नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। राजस्व विभाग की कलेक्टर ने की समीक्षा, लंबित मामलों का करे जल्द निराकरण। रेत का अवैध कारोबार, छापेमारी में पकड़े गए 5 वाहन। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी, देश भर में आप कर रही प्रदर्शन। और शिक्षा के साथ उन्नत प्रयास, हर्बल गुलाल बनाई छात्रों ने। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों के साथ साथ लोकसभा निर्वाचन की तैयारी के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों की गहन समीक्षा कर समय सीमा में निराकरण के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने विवादित अविवादित नामांतरण, विवादित अविवादित बंटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, कटाई के आवेदनों पर ई कोर्ट अनुसार न्यायालय वार पीठासीन अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने छोटे छोटे कामों के लिए कार्यालय में आने वाले ग्रामीणों और किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों के लंबे समय से गैर निराकृत प्रकरणों को 1 सप्ताह के भीतर शीघ्र निराकृत करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। नक्शा नवीनीकरण एवं नक्शा बटांकन को प्रतिमाह पटवारी हल्कावार रोस्टर बनाकर प्रगति लाने हेतु तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को कहा। उन्होंने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत बेमौसम बरसात के कारण हुए पशु, फसल एवं मकान क्षति के प्रकरणों को शीघ्र निराकरण कर अनुदान राशि स्वीकृत करने कहा। कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने एवं अवैध प्लॉटिंग को रोकने संबंधी प्रकरणों को पंजीबद्ध कर तत्काल निराकरण करने हेतु निर्देश सभी एसडीएम को दिए। अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास निरीक्षण के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों से प्रत्येक छात्रावासवार समीक्षा की। छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं जैसे पानी की उपलब्धता, शौचालय, भोजन व्यवस्था जैसी अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर ने छात्रावास में अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार पाए जाने पर अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को दिए। बजरंग दल के प्रमुख और बीजेपी के सक्रिय युवा नेता अंकुश ठाकुर ने विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कवर्धा संघर्ष की यादें ताजा की। साथ ही अंकुश ठाकुर बजरंग दल के विभाग सह संयोजक द्वारा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से प्रदेश में गौ तस्करी एवं धर्मांतरण के गंभीर मुद्दों पर चर्चा की, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा उचित पहल करने का आश्वासन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मरीजों को न्यूरो संबंधी इलाज के लिए अधिकतर मरीजों को निजी अस्पताल जाना पड़ता है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरकारी अस्पताल ही एकमात्र विकल्प बनता है। लेकिन सिम्स में इसकी सुविधा नहीं होने की वजह से इस तबके के मरीजों को सीधे रायपुर एम्स जाने के लिए बाध्य होना पड़ता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिम्स में इसका इलाज संभव होगा। बताया जा रहा है कि मेडिसिन डिपार्टमेंट में ओपीडी लगाई जाएगी। इसकी जगह अब सिम्स के मेडिसिन ओपीडी में ही सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को न्यूरो ओपीडी का संचालन होगा। यह ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगी। गौरतलब है कि न्यूरोलॉजी की सुविधा नहीं होने के कारण इससे संबंधित मरीजों को निजी अस्पताल जाने के लिए बाध्य होना पड़ता रहा था। इसके साथ ही अधिकतर मरीजों को निजी अस्पताल में उपचार कराना पड़ रहा था। इसके चलते उन्हें उपचार के लिए महंगी राशि का भुगतान भी करना पड़ता था। वहीं अब सिम्स में हर सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को न्यूरो ओपीडी संचालित होने का गरीब तबके के मरीजों को बड़ा फायदा मिलेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर अवनीश कुमार शरण के आदेश पर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देशन में जिला प्रशासन व पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन प्रहार विरुद्ध रेत माफिया के तहत बीती देर रात को एसडीएम बिलासपुर पीयूष तिवारी एवं सीएसपी सिद्धार्थ बघेल के नेतृत्व में खनिज अधिकारी रमाकांत सोनी, तहसीलदार शशिभूषण सोनी, थाना प्रभारी कोनी गोपाल सतपति की उपस्थिति में राजस्व, पुलिस व माइनिंग की संयुक्त टीम द्वारा कछार, निरतू, गुटकू के रेत घाट का रात्रिकालीन गश्त व निरीक्षण किया गया। मौके पर अवैध रेत उत्खनन व परिवहन करते पाए जाने पर एक जेसीबी सहित 6 ट्रैक्टर जब्त कर थाना कोनी के अभिरक्षा में सुपुर्द किए गए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में आप समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रायपुर में प्रदर्शन करते हुए पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से भाजपा डरी हुई है। झूठे केस में 2 साल से सत्येंद्र जैन को और 1.5 साल से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रखा है। अब उसी झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन भाजपा पिछले 2 साल में 1000 के ऊपर रेड करा चुकी है। 1500 अफसरों की टीम लगी हुई है। 5 रुपए भी बरामद नहीं हुए। आगे उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में कहा है कि 4 दिन भी ये केस नहीं चल पाएगा। भाजपा को पता है मोदी को हटाने का काम अरविंद केजरीवाल ही करेंगे, इसलिए अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल पर दबाव डालकर इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं।
लोकसभा चुनाव के अंतर्गत रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए जिला कार्यालय में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर मनीष कुमार साहू को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में चुनाव प्रचार सभाओं एवं प्रचार वाहनों में लाउड स्पीकर के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने, वाहनों की अनुमति देने तथा विमान या हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति जारी करने हुए संयुक्त कलेक्टर साहू को अधिकृत किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि नियुक्त अधिकृत अधिकारी अपने कार्यालय भू अभिलेख शाखा कक्ष क्रमांक 46 में अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्ति पंजीकृत करेंगे तथा विषयांतर्गत अनुमति निर्धारित प्रपत्र में जारी करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। समूह की दीदियों के साथ ही बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक सहित ग्रामीण इस अभियान से जुड़ रहे हैं। तखतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत गनियारी में भी मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया। समूह की दीदियां बड़े उत्साह के साथ इस रैली में शामिल हुई। निर्वाचनों में मताधिकार के उपयोग करने की शपथ भी ली। बड़ी संख्या में स्व सहायता समूह की दीदियों के साथ आम नागरिकों ने भी चुनाव में 100% मतदान की शपथ ली। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत हाफवे होम में लोगों ने मतदान संबंधी चित्र बनाए। समूह की दीदियों ने रंगोली के माध्यम से 100% मतदान, बिलासपुर का अभिमान का संदेश दिया। उल्लेखनीय है कि सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम को स्वीप के रूप में अधिक जाना जाता है। यह भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एवं मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। स्वीप का प्रमुख लक्ष्य निर्वाचनों के दौरान सभी पात्र नागरिकों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए जागरूक करना है। देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए होली के नजदीक आते ही सभी होली के रंग में रंगे नजर आते हैं। ऐसे में अगर आप पालक, चुकंदर, लाल भाजी या अरारोट से घरों में सब्जी, सलाद या पकौड़े बनाते देखा या सुना होगा, लेकिन इन सब्जियों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ग्रामीण एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 10 छात्रों ने 500 किलो हर्बल गुलाल तैयार किया है। खास बात यह है कि छात्रों ने हर्बल गुलाल बनाने में जिन फूलों का उपयोग किया था वे महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भगवान शिव को चढ़ाए गए थे। उन्हें मंदिरों से छात्रों ने एकत्रित कर हर्बल गुलाल बनाया है। गुलाल से होने वाले अन्न का उपयोग स्टूडेंट्स के शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीयू के छात्रों को इसे तैयार करने में 15 दिन लगे। वहीं तैयार करने में लगे सामान में 30,000 और पैकेजिंग में लगभग 35,000 रुपए का खर्च आया। छात्रों ने 80 ग्राम गुलाल का दाम 30 रुपए रखा है। वहीं 6 कलर के पैकेट का रेट 180 रुपए है। इसमें लगभग आधा किलो हर्बल गुलाल रहेगा। इससे मिली राशि से छात्र अपने अगले सेमेस्टर की फीस भरेंगे। अर्न बाय लर्न के तहत ग्रामीण एवं प्रौद्योगिकी विभाग के छात्र प्राध्यापक पुष्पराज सिंह और दिलीप कुमार के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। हर्बल गुलाल बनाने में छात्रों ने अरारोट के आटे का उपयोग किया। इस आटे को कलरफुल बनाने छात्रों ने पालक भाजी, चुकंदर का रस, पलाश के फूल, धनिया पत्ती के कलर का उपयोग किया है। साथ ही हर्बल गुलाल को सुगंधित बनाने छात्रों ने उसमें लेमन ग्रास का उपयोग किया है। वहीं इस कार्य के लिए छात्रों को कुलपति ने बधाई भी दी। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का स्वावलंबी छत्तीसगढ़ अभियान अपने आप में एक अभिनव अभियान है, जिसके तहत हम हमारे सभी नगरवासियों के स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं।
क्योंकि जो सिंथेटिक कलर्स आते हैं वो हमारे हेल्थ के साथ बहुत तरह की समस्याएं खड़ी करते हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चों ने हर्बल गुलाल बना करके स्वास्थ्य की समस्या को भी दूर करने का काम किया है और बहुत तेजी से इसकी डिमांड बढ़ रही है। मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी और बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया, इसलिए वो अभिनंदन के पात्र है। और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें सिंथेटिक्स नहीं है और स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए बड़ा दीर्घकालीन योजना बनाया गया है। और यह तो केवल एक प्रोडक्ट है, ऐसे अनेक प्रोडक्ट इस विश्वविद्यालय में बनाए जा रहे हैं जिसमें बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनाने का पूरा प्रयास चल रहा है और हमारे बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी जो हैं वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ अनेक प्रकार के कौशल सीख रहे हैं, अपनी आजीविका कमा रहे हैं, अपने डिग्री को भी सुदृढ़ बना रहे हैं और वो योग्य बन रहे हैं। दरअसल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्वावलंबी छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स को स्वावलंबी बनाने पर भी प्रबंधन का फोकस है। इसके लिए कई अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी में होली पर्व को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास विभाग के जरिए एक नई पहल की है। वेस्टेज फूल, पत्तियों और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर गुलाल बनाने का काम किया जा रहा है। इसमें पालक, चुकंदर, लाल भाजी, अरारोट, वेस्टेज फूल, पत्तियों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के कलेक्शन, प्रोडक्शन, पैकेजिंग और मार्केटिंग का जिम्मा स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स बताते हैं कि इस पहल से जहां उनको पढ़ाई के साथ स्किल डेवलपमेंट और स्वावलंबी बनने का मौका मिल रहा है, लर्न बाय अर्न के साथ गुलाल से मिलने वाले पैसे से उनका सेमेस्टर फीस भी जमा हो रही है। जी, मेरा नाम तृप्ति मिश्रा है। मैं इस योजना से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैंने अपने 2 सेमेस्टर का फ़ीस भी पे किया है और साथ ही साथ अभी हम 3 महीने से मशरूम उत्पादन केंद्र चालू किए हैं बड़े लेवल पे, तो उसमें हम अभी गुलाल का काम कर रहे हैं। काहे कि होली आने वाली है तो हम इको फ्रेंडली गुलाल बना रहे हैं सेलिंग के लिए। आप लोग ही जाते हैं सेलिंग करने? जी हाँ, हम ही जाते हैं। हम ही जहाँ भी होम डिलीवरी या कोई होलसेल के लिए ऑर्डर देता है या फिर पर्सनली किसी को चाहिए तो हम ही डिलीवर करने जाते हैं। सर, यहाँ हम डॉक्टर दिलीप कुमार बंदे सर के मार्गदर्शन में सीख रहे हैं और हम सब इको फ्रेंडली गुलाल बनाते हैं। जैसे पीला कलर है, गुलाबी कलर है, ऑरेंज कलर है। पीला कलर हम हल्दी से बनाते हैं, ऑरेंज कलर संतरे के छिलके, प्लास के फूल, इन सब से बनाते हैं सर। और आप पीछे देख सकते हैं कि सारे गुलाल रखे हुए हैं हमने बन, और इससे हम सीखते हैं भी बहुत कुछ और ये बना के हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और ये इससे हमारा फीस भी पे होता है सर। मैं अभी बस 3 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे कई दोस्त हैं, उनका फ़ीस पेमेंट भी हुआ है। इससे टोटल 90 बच्चों का फ़ीस पेमेंट हुआ है सर। और आपके साथ कौन कौन काम, आपके मतलब स्टूडेंट ही काम करते हैं इसमें? यस सर, इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही काम करते हैं। ये स्वावलंबी छत्तीसगढ़ के योजना के अंतर किया जाता है सर। यूनिवर्सिटी के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि इस साल छात्रों ने 5 क्विंटल गुलाल तैयार किया है। छात्रों ने पिछले साल 2 क्विंटल हर्बल गुलाल तैयार किया था। होली के 3 दिन पहले ही गुलाल बिक गए थे। मांग ज्यादा थी। 45,000 रुपए की आमदनी हुई थी। इससे 8 छात्रों ने सेमेस्टर की फीस जमा की थी। वहीं 2022 में 125 किलो हर्बल गुलाल तैयार किया गया था। 2 दिन में ही सब खत्म हो गया था। इससे छात्रों ने 25,000 रुपए कमाए थे और इस साल इससे दुगना प्रॉफिट होने की उम्मीद जताई है। बहरहाल फूलों से गुलाल बनाने की स्टूडेंट्स की ये पहल अच्छी है। इस पर ना तो कोई सियासत का रंग चढ़ा है, बल्कि स्टूडेंट्स इन रंगों से अपना स्किल डेवलप कर स्वावलंबी भी बन रहे हैं। बीसीसी न्यूज के लिए शाहिद अली की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।
Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT, special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course, crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch, crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Malay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.